आज क्रिकेट की दुनिया में दो इम्पोर्टेंट खबरें हैं। एक तो ग्लोबल सुपर लीग शुरू हो गई है, उसमें लाहौर कलंदर जो है तो वो पार्टिसिपेशन कर रहा है, और लाहौर कलंदर का आज पहला मैच था पर्स काचर के साथ। एक उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ साथ आज एक तवील और सबर आजमा इंतजार के बाद बिल आखिर शरियत अय्यर की क्यादत में इंडिया टीम को एक कामयाबी मिली है, और दो सीरीज वाइट वॉश होने के बाद 6 मैच हारने के बाद शरियत अय्यर की क्यादत में पहली विक्ट्री जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मिली है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले जो है तो जिम्बाब्वे और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ है इसके ऊपर, और उसके बाद जो है तो ग्लोबल सुपर लीग के ऊपर बात करेंगे। तो आज जो है तो टॉस जीते है इंडिया ने। टॉस जीत के पहले जिम्बाब्वियन को बैटिंग की दावत दी, और जिम्बाब्वे के जो बैटर है वो इब्तदाई से मुश्किल से दो चार हो गए थे। आज इंडिया की तरफ से जो बॉलर, नया बॉलर है मयंक यादव, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और उसने पहले ही ओवर में विकेट ले ली थी, और उनकी सिफर पर पहली विकेट गिर गई थी। और उससे ये हुआ है कि अब जिम्बाब्वियन टीम जो है तो वो शुरू से ही दबाव का शिकार हो गई थी, और 32 तक पहुंचते पहुंचते उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जिसमें सिकंदर रजा भी शामिल है, उनका टीम का कैप्टन। और जब उनके बॉलर्स ने विकेट लेनी शुरू कर दी, तो फिर ये तो न अब यकीन हो गया था कि न अब आज शरिया सैयद की क़यादत में इंडिया जीत जाएगा। चूंकि इंडियन बैटिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत है, लेकिन इनको जब मार पड़ती थी, अक्सर इनको मार जो है तो वो बॉलिंग की तरफ से ही पड़ी है। तो बॉलिंग जो थी तो उन्होंने आज अपना दिखाया है रंग, जहाँ चूंकि न बुमराह के बगैर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी कि इंडिया के पास बॉलिंग बहुत कमज़ोर है। लेकिन आज वो कमजोरी नजर नहीं आई है। आज मयंक यादव के साथ साथ प्रिंस यादव ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके साथ शिवम दुबे ने विकेट ली है, फिर बिश्नोई ने विकेट ली है। तो इस तरह सारे ना उन्होंने एक कॉम्बिनेशन ना जो बॉलर्स का था उस उन्होंने विकेट ली हैं, और इसकी बदौलत जो है तो वो शुरू से ही दबाव का शिकार थे, और सिर्फ 125 रन बना सके। 125 रन 7 विकेटों के नुकसान पर जिम्बाब्वे बना सके। और जब इंडिया ने ना उसके ताक़ब में बैटिंग से स्टार्ट की, तो इनकी भी जो है ना ओपनर अभिषेक शर्मा वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हुए। उसने 8 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाया है। वो अभिषेक शर्मा जो जारियाना है, वो गेंद जो है तो बिल्कुल भी कोई डिफेंसिव नहीं करता है, वो पहली गेंद से ही अटैक करना शुरू कर देता है। तो वो 8 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन किया। लेकिन दूसरी साइड पे सूर्यवंशी, जो आईपीएल में नाब बॉर्डरों के लिए दर्द सर बना हुआ था, दहशत की अलामत बना हुआ था, आज जिम्बाब्वियन के लिए भी दहशत की अलामत बना हुआ था। आज सिर्फ 19 गेंदों का सामना किया उसने और 50 स्कोर कर दिया था। एक तो पहले इस टारगेट जो था 125 था ना, और 125 जाहिर है इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने कुछ भी नहीं था, और उसको मजीद आसान जो है तो वो सूर्यवंशी ने कर दिया था। सूर्यवंशी ने बड़ी जारियाना बैटिंग की है, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल है। और जब सूर्यवंशी आउट हुए तो उस वक्त 65 स्कोर था और 6.2 ओवर हुआ था। और तो गए तो ऑलमोस्ट सूर्यवंशी दे के इंडिया को प्लेट में रख के दे के तो वो गए। और उसके बाद फिर ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की है, फिर शरिया सैयद आउट नहीं हुए, वो विक्ट्री तक गए हैं ना और जिता के वापस आए हैं। और इस तरह ना इन्होंने ना ये 13.2 ओवर में ना ये टारगेट, बिल्कुल इजी टारगेट था, वो चेस कर दिया और पहली विक्ट्री जो है तो वो ली है। और इसके ऊपर शरिया सैयद को यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंस आया होगा, जो कि ना आयरलैंड जैसी कमजोर टीम से भी इसने शिकस्त खाई है, फिर वहाँ पे वाइट वॉश हुआ है, फिर उसके बाद ना इंग्लैंड के अगेंस्ट वाइट वॉश हुआ है। तो ये खासा दबाव में था, इसके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी, इसकी कैप्टनी के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। बजाय ये तो खुद परफॉर्म तो कर रहा था, लेकिन इसके खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इनके बॉलर जो है तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इनके बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन आज बॉलर भी चले हैं और बैटिंग भी चली है, तो इससे ना शरियस अय्यर को भी थोड़ा सा हौसला हुआ होगा कि मेरे जो बैटर हैं वो भी ना आहिस्ता 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 रिदम में आ रहे हैं, और जो बैट्समैन हैं और जो बॉलर है दोनों जो है तो आज उन दोनों ने परफॉर्म किया। जब दोनों ना परफॉर्म करेंगे तो फिर रिजल्ट तो जाहिर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आपका एक एंड फेल हो, फिर दूसरा भी कोई खास परफॉर्म ना करे, तो फिर तो जाहिर मुश्किलातें आती हैं। और बदकिस्मती इसकी शरिया सैयद की ये है कि इसकी आयरलैंड के अगेंस्ट भी
ये दोनों ना एंड नहीं चले हैं, और फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उस तरह नहीं चला था। और फिर ये खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि बुमराह के बगैर जो है तो इनकी बॉलिंग जो है तो वो खासी कमज़ोर है। फिर सूर्यवंशी के ऊपर ना आ गया था कि भाई संजू सैमसन को क्यों निकाला गया है, सूर्यवंशी को ना पहले से क्यों डाला गया। तो ये काफ़ी चीज़ें अभी मसले मसाइल आने शुरू हो गए थे। तो उसमें ये है कि उसको कम से कम वो मसले मसाइल जो है तो उनके लिए ब्रेक हो गई है, ये जो इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहली विक्ट्री हासिल की है। और इस पहली विक्ट्री से इनको और कॉन्फिडेंस होगा, तो इससे यही लग रहा है कि ये जिम्बाब्वे की टीम पहले ही दबाव का शिकार हो गई है, पहले ही मैच में दबाव का शिकार हो गई है। और ये आगे फिर 2 मैच जो है तो वो जिम्बाब्वे के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूर्यवंशी को भी कॉन्फिडेंस आ गया है, फिर इनके बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस आ गया है। तो फिर आने वाले काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिम्बाब्वे को वापस कमबैक करने के लिए। फिलहाल 3 मैचों की सीरीज़ में इंडिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है, और एक तवील और सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद सरिया सैयद को भी कामयाबी मिली है। 6 मैचों की शिकस्त के बाद, 7 मैचों में 6 मैचों में शिकस्त के बाद 7वां बारिश की नज़र हो गया था। फिर आखिर एक कामयाबी मिली है, और अब सरिया सैयद यही सोचते होंगे कि बाकी तीनों भी मैं ना ये जो मैच है जीत के तो अपने नाम पे जो है तो 3 विक्ट्रियाँ कम से कम कर लूँ। तो देखते हैं आगे फिर ना ज़िम्बाब्वे किस हिकमत अमली के साथ आता है, और वो कैसे इनको ना रिस्ट्रिक्ट करता है, ना इंडियन बैटिंग लाइनअप को, इंडियन की बॉलिंग का कैसे फेस करता है, ये आने वाले मैचेस में पता चल जाएगा। इसके साथ-साथ जो है तो आज ग्लोबल सुपर लीग हुई है, और ग्लोबल सुपर लीग में ये है कि 5 टीमें ना हिस्सा ले रही हैं। उसमें पाकिस्तान की तरफ से ना लाहौर कलंदर जो है तो हिस्सा ले रहे हैं, और उसके ना कैप्टन जो है तो ब्रेसविल है। तो उसमें शामिल हसैन भी हैं, आज शामिल हसैन नाकाम रहे, 4 रन बना सके, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, वो भी नाकाम रहे, 12 रन बनाए। लेकिन आज फरहान यूसुफ की बड़ी शानदार इनिंग्स थी, और फरहान यूसुफ के आज पर्थ काचर के साथ लाहौर कलंदर का पहला मैच था। ये 5 टीमें हैं, और इसमें जो टॉप होगी तो वो तो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। जो दूसरी और तीसरा नंबर होगा उनके दरमियान फिर 30 तारीख को मुकाबला होगा। उसमें से जो जीतेगी वो फाइनल वाली जो पहली टॉप टीम होगी तो उसके साथ फाइनल होगा 1 अगस्त को। तो आज शयान जहांगीर ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे थे। ये ओपन की है इसने, और शामिल हुसैन जो है 4 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन शयान जहांगीर की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स रही है, इसने 3 छक्के 8 चौकों की मदद से 65 रन की इनिंग्स के लिए। और इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक 16 बॉलों के ऊपर सिर्फ 12 रन कर सके। उसके बाद जो है तो फरहान यूसुफ मैन ऑफ द मैच भी हुए इस ग्लोबल मैच का, पर स्कॉचर के अगेंस्ट था। और फरहान यूसुफ ने सिर्फ 23 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से इसने 50 स्कोर किया और आउट नहीं हुआ। और यूं जो है लाहौर कलंदर ने स्कोर 171 रन तक पहुंचा लिया था। और इसकी कैप्टनी जो है तो वो ब्रेसफील्ड कर रहे हैं। ब्रेसफील्ड ने नब 10 रन बनाए थे। उसामा मीर इसका है, मेहरान मुमताज इसका हिस्सा है। तो वापसी के ऊपर इन्होंने 171 बनाया, तो उसके जवाब में जो है तो पर्थ काचर जो है तो वो सिर्फ 155 रन बना सके। और यूं जो है तो पहला मैच जो है लाहौर कलंदर 16 रन से जीत गई है। अब ये देखना ये है कि ये ना लाहौर कलंदर आगे जो मैचेस आने हैं, हमारी नजरें चूंकि लाहौर कलंदर के साथ हैं। लाहौर कलंदर इस पाकिस्तान की तरफ से ये नुमाइंदगी कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्कॉचर है। इस तरह ना ग्लोबल 5 ना टॉप टीम है। अब इसमें देखना है कि लाहौर कलंदर क्या रिजल्ट लाती है ग्लोबल सुपर लीग का। इसमें इंशाल्लाह हम आपको जब इसका भी साथ साथ अपडेट है, जब भी कोई मैचेस हुए तो इसकी भी साथ साथ अपडेट करते करते रहेंगे आपको। अब इस वक्त आज के जो मैचेस थे, एक जिम्बाब्वे और उसका इंडिया वो जीत गया, और लाहौर कलंदर और जो थी पर्स कॉचर, ये ग्लोबल सुपर लीग का पहला मैच हुआ है जो पर्स का 16 रन से लाहौर कलंदर से हार गया है। तो ये जो ग्लोबल है इसके नाम 23 तारीख से लेके 1 अगस्त तक है, और इसमें जो है तो 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जो टीम जो टॉप होगी तो वो फाइनल ऑलरेडी हो जाएगी, जो 2 और 3 होगी तो इनका फिर सेमीफाइनल होगा। इनमें से जो जीतेगी वो फाइनल में 1 अगस्त से दूसरी जो फाइनलिस्ट होगी उसके साथ टकराव होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त